इस कहानी से ये समझ में आता है कि बहू नए घर में आई है तो बहू को थोड़ा समझना चाहिए, और सास को ये समझना चाहिए कि बहू एकदम से नए घर में आई है तो उसको धीरे धीरे समझाना चाहिए। बहू चाय लेके आती है तो माँ मना करती है कि इनको शक्कर की चाय मत दिया करो, लाओ, नहीं नहीं, वो मना कर देती है कि नहीं, माँ ने मना किया है। भगवान भी कमाल है, देखो आप, कि पहले पैसे नहीं थे तो खा नहीं सकते थे, और अभी आए तो खा नहीं सकते। तो ये डायबिटीज के चक्कर में खा नहीं सकते आप। देखो, सुखी या दुखी जो भी आदमी है, उनकी बड़ी अलग की प्रॉब्लम है। दुखी कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में खा नहीं सकता, और गरीब जो आदमी है वो कैसे पैसे कमाऊं उसके लिए नहीं खा सकता। जब बस ऐसे है कि अपने को जो अच्छा है वो करते रहना चाहिए। अभी कहाँ, तो बहू बोलती है कि अभी कहाँ टेंशन है, अभी देखो लड़के की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, हम खुद कितने अच्छे हैं। और वो बोलता है कि भगवान ने एक डोरी दी है, वो डोरी जब मर्जी आए तब वो खींच सकता है। तो माँ बोलती है कि मुझे तो अभी तो डिग्री के बच्चों के बच्चे पढ़ाने के हैं। अभी ये किस तरह के चक्कर में आप पड़ गए हो, बेटा बोलता है कि अभी आप भगवान का नाम लो और आराम से काम जिंदगी निकालो, चलो कोई बात नहीं। और माँ बात बात में उसको, बहू को टोकती रहती है कि बहू ये क्या किया, ये कैसे किया है, कैसे निकालती हो, आधा कच्चा तो पड़ा हुआ है। तो बहू बोलती है कि देख, अभी आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर लूँगी, कि मत। तो सास बोलते हैं कि तुमको कुछ कहना ही नहीं, कि तू अब बराबर काम कर तो मुझे कोई कहना ही नहीं पड़े कुछ भी। मैं न तो सीरियल देखती हूँ न कुछ करती हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना है। तो પછી बहनों के दोस्तों के साथ गप्पे मारनी होगी। और ये जो ससुरा है वो सब चीज़ें देख रहा है और बड़ा दुखी हो रहा है। माँ अपने अपने टाइम की बातें बताते हैं कि हम कितना काम करते थे, तुमको हर एक में तकलीफ होती है। तो ससुरा आके बोलता है कि आप दूसरी दूसरी बातें मत करो, अच्छी तरह से बहू को काम करने दो, बीच में उसको मत टोका करो। घर में झगड़ा करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। और मैं तो कोई सीरियल देखती नहीं, मैं तो सिर्फ एक सीरियल देखती हूँ और वो है नागिन। ये है, इधर उधर की बातें करना बंद करो और काम में ध्यान दो। बहू सीरियल देखती है तो सास आती है और फिर उसको टोकती है। सीरियल का बहुत शौक है आपको तो, कि जस्ट फ्री हुई और एकदम टीवी देखने के लिए बैठ जाती हो, इससे आंखें खराब हो जाती है। तो बहू बोलती है काम खत्म करने के फिर टीवी देखती हूँ वहाँ। बोले घर में बहुत धार्मिक पुस्तकें हैं, वो पढ़ा करो। तो बहू कहती है ये सब पुस्तकें टीवी में आना शुरू हो गई है, रामायण भी आती है, भारत भी आती है, और गीता भी आती है। तो सास कहती है मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, वो टोकती रहती है। बहू मूड खराब करके चली जाती है। ससुरा आता है और देखता है कि कुछ गड़बड़ है। तो बोलता है तुम क्यों बहू के साथ में आकर बस माथाकूट करती हो। तो उसको तो वो बोलती है कि उसको कुछ सिखामण तो देनी चाहिए ना, कि आजकल के लड़कों को सिखामण रोक टोक जैसी लगती है। कुछ घर में कुछ खराब हो उसके पहले सुधर जाओ। तो ये सब देखने से लाइट बिल ज़्यादा ज़्यादा आता है, तो मैं उसके लिए बोलती हूँ।
तो वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि मेरी तेरी माँ तो मुझे बहुत परेशान करती है और इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। मैं लगता है कि शायद इसके साथ नहीं रह पाऊँगी। तो हस्बैंड कहता है कि इन लोगों ने पहले गरीबी देखी है इसलिए ज़रा इनको कुछ बोलने की आदत है, तो उसको समझना चाहिए। तो एक कान से सुनना चाहिए और दूसरे कान से निकाल देने का चाहिए। अभी तक वो बोलती है कि मैंने तो कुछ कहा तुमको, पर अभी ये बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं सहन नहीं कर सकती। छोटी-छोटी बातों में वो झगड़ा कर देती है। तो मैं तो ये परेशान हो गई हूँ, मैं अपने घर पे जा रही हूँ, मैं अपने पापा के घर पे चली जाऊँगी। तो वो बोलता है तू क्या ये छोटी-मोटी बातों के लिए करती है? इसको समझा करो, ये सब ठीक हो जाएगा। बोले नहीं मेरे पास में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसकी रोज़-रोज़ सुनूँ। तुम तो अपनी ज़िंदगी भर विचार करते रहना, मैं जा रही हूँ। वो सोचता है अभी क्या करूँ? किससे मैं कहूँ? बहू को समझाऊँ या मेरी माँ को समझाऊँ? मैं परेशान हूँ, पर क्या करूँ? तो बोलता है कि बहू को कि तू ये क्या कर रही है? ये छोटी-छोटी बातों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, कि समाज क्या कहेगा? समाज को बहू बोलती है समाज के लिए तुम सोचते रहो, मैं जा रही हूँ। छोटी-छोटी बातों के लिए पंखा क्यों चलाया, ये क्यों चलाया? मैं नहीं सहन कर सकती। तो हस्बैंड बोले तू समझने की कोशिश तो कर। मैं अकेला हूँ, अगर 2 भाई हुए, अलग हुए तो सही बात है, लेकिन मैं कैसे माँ-बाप को छोड़ूँ? कोई बात नहीं, आप माँ-बाप के पास रहो, मैं जाऊँगी। वो बोलता है कोई बात नहीं, जाओ तुम, लेकिन जो अगर तुमको समझ में आ जाए तो चली आना वापस। तो सास बोल पूछती है कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि मैं अपने पापा के घर पे जा रही हूँ, आपका बिल नहीं आएगा, आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। तो लड़का बोलता है कि अभी रोज का ये झगड़ा क्यों करती हो माँ आप? इससे क्या किसी की जिंदगी क्यों खराब करती हो? आपको समझना चाहिए, पर आप अपना स्वभाव चेंज नहीं करोगी। उधर बाप पूछता है कि बेटा तू एकदम से कैसे आ गई घर पे और रो क्यों रही हो? तो वो बेटी बोलती है कि मैं आपके जमाई के साथ झगड़ा करके आ रही हूँ। तो बाप बोलता है ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी सास तो हर बात में झगड़ा करती है, टोकती रहती है मेरे को। तो मैं कैसे परेशान हुई थी मैं रहूँ बताओ? तो बाप बोलता है कि बेटा देखो जहाँ घर होता है वहाँ तो बर्तन आपस में टकराते ही हैं, उसको हमको संभालना चाहिए। मैं तो बोल के ही आई हूँ कि जब हम अलग होंगे तभी वापस आऊँगी। इतने में जवाई आ जाता है, हस्बैंड आ जाता है और बोलता है कि पापा आप इसको समझाइए, ये तो घर में होती रहती छोटी मोटी बात है, आप अपने हिसाब से कुछ समझाइए ना इसको। तो बाप बोलता है कि इसकी बात सही है, तो अभी घर पे जा और उसको स्ट्रेस के साथ में संभाल। और वो उन्हें परेशान करना चालू किया तो कोई बात नहीं। तो, तो वो हस्बैंड बोलता है कि मम्मी पापा का स्वभाव ऐसा ही है, तो जरा उसको इग्नोर करने की कोशिश करो ना। तो बेटी बोलती है कोई बात नहीं मैं चलती हूँ। उसको गाड़ी में लेके आ रहा है, इतने में माँ उसको फोन करती है। हेलो बेटा वो बोलती है कि क्या है? तो क्या घर पहुंच गया, उसके ससुराल पहुंच गया? बोला हाँ मैं वहां से निकल गया हूँ और आ रहा हूँ। और वो फोन बंद करना भूल जाता है और रख देता है। तो माँ हेलो हेलो करती है और उसकी सब बातें सुनती है। अभी इन बातों में तो तू क्या समझती है कि हम अलग हो गए तो उनका स्वभाव थोड़ी बदलेगा? तो बहू बोलती है कि मेरे को तो कम से कम परेशानी कम होगी। समाज तो ये कहेंगे कि बहू ने बेटे के चक्कर में
उसको अलग करवा दिया, तो क्या ज़िंदगी भर मैं इसकी तकलीफ सहन करूँगी? इसको समझने का प्रयत्न कर, बेटा बोलता है। जो ये कहे वैसा करने का, और उसको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये बोलता है अगर हमने इस तरह से इनको छोड़ दिया तो कल हमारा लड़का भी हमारे साथ यही करेगा, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करो। इससे इससे ज़्यादा ही होगा हमारे साथ में। मम्मी पापा को ऐसा लगे कि पंखा चलाने से बिल ज़्यादा आता है, तो जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ पे पंखे को बंद कर देने का, ज़रा उनके हिसाब से चलने की कोशिश करने का। ये तो मेरे मम्मी पापा है। सपोज कल तेरे मम्मी पापा के साथ होता तो तू क्या करती? भाव तो माँ बाप ही होते हैं, उनको समझना चाहिए। और इसमें इनका जानबूझ के तुम्हें हैरान करने की कोई इच्छा नहीं होती है। माँ ये सब सुन रही है और सुन के बहुत परेशान हो रही है, और उसको लगता है कि मैंने कितना ख़राब काम किया, मैंने अपने बच्चों को नहीं संभाल पाई। इतने में बच्चे घर पे आ जाते हैं। वाह, लो मैं तुम्हारी बहू को लेके आ गया। तो बहू बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत परेशान किया तुम्हें, मुझे माफ़ कर दो। तो सास कहते तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत तंग किया है। क्योंकि जब उसने वो सब बातें सुनी तो उसके दिमाग में सही बात हो गई। हर एक की अलग अलग इच्छाएं होती है, तो मेरी इच्छा दूसरे के ऊपर नहीं करनी चाहिए, ऐसा सास ने बोला। तो मैं आपको अभी हैरान नहीं करूँगी, कभी परेशान नहीं करूँगी। तो ससुरा कहता है कि हमने ज़िंदगी में बहुत दुख देखा है और बड़ी मुश्किल से अभी अच्छे हुए हैं, तो इसके लिए ये सब चीज़ें देखी है, और अब तो भगवान ने सुख के दिखा दिए हैं, तुझे शांति से जीना चाहिए। तो सास बोलती हाँ बेटा। तो सास बोलती है कि पंखा पूरे दिन चलेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 200 का बिल ज़्यादा आएगा ना, चलेगा, नो प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाएगा। तो बेटा बोलता है कि एक साथ में सब समझ गए ना, तो मुझे मेरी ज़्यादा एनर्जी खराब नहीं करनी चाहिए। थोड़ा पीछे ले। पैसा आज अच्छे निकाले नहीं, आपके पास में अगर पैसा है तो उसे यूज़ करो, प्यार से यूज़ करो। तो बहू बोलती है कि बा जैसे आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी।